हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के 6 पार्ट है। पहले अपन 3 पार्ट करते हैं, फिर अगली स्लाइड में हम 6 पार्ट करेंगे, बाकी के 3 पार्ट करेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और उनको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो अपन करना चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें क्या कहा गया है कि क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो इसका आंसर है फॉल्स। हमेशा 10a की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी वो देखो। 10a क्या होता है, 10a होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। 10a होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर मुझे 10a को हमेशा लेस देन 1 बनाना है, इसका मतलब मेरा जो बेस है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से। भाई कोई भी चीज न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब न्यूमेरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। जैसे 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3। और ये लेस देन 1 कब होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमेरेटर से। फॉर एग्जांपल 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, लेकिन अपन को पता है कि हो सकता है परपेंडिकुलर भी बड़ा हो बेस से। जैसे कि अपन ने पिछले ही एग्जांपल में निकाला था कि 10a की वैल्यू आई थी 12/5, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सरासर फॉल्स है, क्योंकि 10 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है। ठीक है, हो सकता है लेस देन 1 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ही लेस देन 1 है। अगला क्वेश्चन क्या है, sec a equals to 12/5 for some value of angle a। क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है? sec a का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, sec a का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूस मेरी 12 हो और बेस मेरा 5 हो? हाइपोटेन्यूस मेरी 12 हो और बेस मेरा 5 हो, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है तो sec a इक्वल्स टू 12/5 भी हो सकता है, और अगर ये हो सकता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या है, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a। क्या cos a जो एब्रीविएशन है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है, क्या वो कोसेकेंट ऑफ एंगल a के लिए हुआ है? नहीं भाई, cos a तो मैंने क्या कहा था, cos a किसके लिए होता है, कोसाइन ऑफ एंगल a। ठीक है, cos a क्या होता है, cos a का मतलब है कोसाइन ऑफ एंगल a, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल a। कोसेकेंट ऑफ एंगल a के लिए कौन सा एब्रीविएशन यूज होता है, कोसेक a। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक बार इन 3 पार्ट्स का स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में नोट डाउन करो। अगली स्लाइड में मिलते हैं बाकी के 3 पार्ट्स के साथ। हाँ भाई, अगला पार्ट क्या है मेरा, अगला पार्ट है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। वैसे ये मैं इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि cot a का मतलब ये नहीं होता कि cot इंटू a होता है। cot a का मतलब क्या होता है, cot a का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल a। ठीक है, cot a का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, ना कि cot इंटू a। ठीक है, cot a का मतलब कतई भी ये नहीं होता कि cot इंटू a, ये बहुत ही फालतू और वाहियात बात है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अगली चीज क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। बताओ sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 4k और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ रही है 3k।
या के भी हटा दो एक बार के लिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 मानो और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 मानो। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3। तो अब मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू परपेंडिकुलर से छोटी हो? भाई हमने तो आज तक यही पढ़ा कि हाइपोटेनियस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो क्या परपेंडिकुलर को तुम हाइपोटेनियस से बड़ा कर दोगे? तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 8.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए टाटा।